नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई सोलर मोटर कौन सी होती है। यानी कि जो सोलर प्लांट पर आप मोटर लगी देखते हो, जो चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगी हो या फिर आप अलग से लगवाना चाहते हो, तो सोलर मोटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्या केवल डीसी मोटर है या फिर हम एसी मोटर को भी सोलर मोटर कह सकते हैं। यानी कि ये इसकी जो डेफिनेशन एक लोगों ने दे दिया, एक्चुअल में सोलर मोटर होती क्या है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बात हो रही है सोलर मोटर की। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो सोलर मोटर की एक डेफिनेशन दी गई है, तो सोलर मोटर की एक डेफिनेशन दी गई है जिस मोटर को आप सोलर पैनल से ऑपरेट कर सकते हो, वो मोटर आपकी सोलर मोटर है। अब वो डीसी मोटर भी है क्योंकि आप सोलर पैनल से डीसी मोटर को भी चला सकते हो। वो एसी मोटर भी है क्योंकि आप एसी मोटर को भी सोलर पैनल से चला सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके वीएफडी कंट्रोलर पर, या जो सोलर पंप कंट्रोलर है उस पर वो डिपेंड करेगा। लेकिन आप सभी मोटर्स को, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे वो एसी मोटर हो, उन मोटर्स को आप सोलर पे बिल्कुल चला सकते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है सोलर मोटर। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि सोलर मोटर केवल डीसी मोटर है, भाई जो सोलर पर चलेगी वो केवल डीसी मोटर चलेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक कस्टमर का फ़ोन आया था कि हमें मोटर चाहिए, तो उन्होंने सोलर मोटर ले ली जो सोलर से ऑपरेट करनी थी। तो सोलर मोटर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीसी मोटर ले ली, लेकिन जो उनके पास जो कंट्रोलर था वो एसी मोटर के लिए था। तो वहीं से फिर मुझे एक लगा कि इस पे ऊपर कोई वीडियो बनानी चाहिए। तो सोलर मोटर का मीनिंग होता है जिस मोटर को आप सोलर से चला सकते हो, वो मोटर आपकी सोलर मोटर है। लेकिन ये आपको देखना है, अगर वो डीसी मोटर है उसके लिए एक वीएफडी कंट्रोलर अलग आएगा, और अगर वो एसी मोटर है उसके लिए वीएफडी कंट्रोलर अलग आएगा। दोनों मोटर्स के लिए अलग अलग वीएफडी कंट्रोलर आएंगे। बहुत कम कंट्रोलर हैं जो डीसी और एसी दोनों मोटर को चला सकते हैं, लेकिन मोस्टली मार्केट में एसी मोटर के लिए आपको कंट्रोलर मिलेंगे, डीसी के लिए कम मिलेंगे। क्योंकि डीसी मोटर को, पहले तो बात है, डीसी मोटर बहुत कम लगी है। जो डीसी मोटर लगी है मोस्टली वो केवल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगी है। लेकिन अगर आप बाहर से लेते हो, बाहर भी आपको एसी मोटर मिलेगी। अब एसी मोटर मार्केट में इतनी है कि उसकी रिपेयरिंग भी आसान है। अगर डीसी मोटर में कोई फॉल्ट आ जाए तो डीसी मोटर को रिपेयर कराना इतना आसान नहीं है। तो ये जो मोटर आप सोलर से चलाना चाहते हो, कोशिश करो मोस्टली आप उस मोटर को एसी करंट में ही लो, क्योंकि उसके लिए वीएफडी भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ सोलर पैनल तो आपके पास ही है। तो सोलर से एसी मोटर को ऑपरेट करो, उसको भी हम सोलर मोटर कह सकते हैं। लेकिन अब जहाँ पर इसमें कस्टमर उलझ रहा है या जहाँ पर उसको नहीं पता लग रहा कि इसमें सोलर मोटर का हम कैसे डिसाइड करें, तो पहली तो बात आपको मैं बता दूँ, सोलर मोटर में जो मोटर लगी है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगी है, जो 3 HP से कम की मोटर लगी है, मोस्टली उन केसेस में डीसी मोटर लगी है। मोस्टली केसेस में तो वहाँ पर डीसी मोटर लगी है। जैसे 2 HP की मोटर है तो वो डीसी मोटर लगी है। अब उस मोटर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको रिपेयर करानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए आप एसी मोटर लो। एसी मोटर की रिपेयरिंग भी आसान है, साथ ही साथ उसके लिए वीएफडी कंट्रोलर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सोलर से अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं तो एसी मोटर की तरफ जाएं। अब बात आती है 3 HP की। अब 3 HP में क्या है, 3 HP में लोग समझ रहे हैं कि जो 3 HP की मोटर है, जो सिंगल फेस की मोटर है, हम उसको सोलर से चला लें। उसके लिए बहुत कम प्रोडक्ट मार्केट में है, बहुत रेयर प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट में। क्योंकि जो 3 HP की मोटर है, अगर हम सिंगल फेस की बात करें तो वो कम से कम आपकी 17-18 एम्पियर लेगी। अब 17-18 एम्पियर आपको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोलर प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर हम वीओसी की बात करें, अगर हम 335 वोट के पैनल की बात करें, तो सिंपली समझाऊंगा मैं इसमें। तो अगर आप 335 वोट के पैनल लगाओ 3 HP सिंगल फेस मोटर को चलाने के लिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 20 पैनल की आवश्यकता पड़ेगी। अब 20 पैनल आपका हो गया लगभग 6 किलोवाट से ऊपर। 6 किलोवाट से ऊपर तो आप आराम से अपनी 5 HP 3 फेस मोटर चला सकते हो। लेकिन वहां पे आपकी चल रही है 3 HP सिंगल फेस। तो 3 HP सिंगल फेस मोटर को ना लेके, अगर आप 3 HP केस जो सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है, उसमें आप 3 फेस मोटर लें, उसमें डेल्टा कनेक्शन कराएं। उसके लिए आपको वीएफडी मिल जाएगा और साथ ही साथ वो आपकी कम पैनल पे ऑपरेट हो जाएगी। जो मोस्टली जो 3 HP की मोटर हैं जो आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में मिलेंगी, तो मोस्टली ये मोटर्स आपको मिलेंगी। या फिर जो प्राइवेटली परचेज कर रहे हैं, या जो मान लीजिए हमसे कोई लेता है, तो हम भी वही करते हैं, 3 HP की मोटर 3 फेस वाली को डेल्टा कनेक्शन करा के फिर उस कस्टमर को देते हैं। अब वो पैनल ऑपरेटिंग हो जाती है 9 पैनल से या 10 पैनल से। 9 पैनल से भी चल जाएगी, 10 पैनल से भी चल जाएगी। उसके लिए वीएफडी कंट्रोलर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वो चीज़ आपको देखनी है। आप मार्केट का रिव्यू कीजिए, चाहे आप किसी की भी हेल्प लें, सोलर वाले की हेल्प लें या फिर हमसे हेल्प लें, कहीं से भी हेल्प लें। हेल्प लेने के बाद ही डिसाइड करें
कि आपके लिए कौन सी मोटर सही है। अगर आप 5 HP में जाएं, 7.5 HP में जाएं, 10 HP में जाएं, तो वहाँ पर आपको मोटर सिंपल है 3 फेस वाली लो, क्योंकि 3 फेस वाली मोटर अगर आप 5 HP लेते हो तो वहाँ पर 335 वोल्ट के जो पैनल आपके लगेंगे वो केवल लगेंगे 15 पैनल। तो 15 पैनल से आप 3 फेस की 5 HP मोटर आराम से चला सकते हो। अगर आप फिर 10 HP में चले जाओ या 7.5 HP में अगर हम चले जाएँ तो वहाँ पर आपको लगेंगे 550 वोल्ट के 12 पैनल या 13 पैनल। तो 12 या 13 पैनल से आप 7.5 HP की मोटर को चला सकते हो जो 3 फेस में है। और सबसे आसान बात यह है कि इन मोटर्स के लिए आपको VFD कंट्रोलर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो VFD कंट्रोलर मोस्टली हम भी जो सेल करते हैं, चाहे वो क्रॉम्पटन का हो या फिर लूबी का हो, वो इन्हीं मोटर्स के लिए है जो 3 फेस में आपकी मोटर्स हैं। तो 3 HP तक, अगर आप 2 HP तक लेना चाहें तो आप सिंगल फेस मोटर ले सकते हो, क्योंकि 2 HP तक सिंगल फेस के लिए आपको VFD मिल जाएगा और उसमें आपका ज़्यादा पैनल कोई नहीं लगना है। तो 2 HP मोटर अगर आप सिंगल फेस में लें वो आपके लिए सही है। अगर आप 3 HP की मोटर लें, वो 415 वोल्ट में लें, उसके डेल्टा कनेक्शन करा लें, उसमें भी आपके कम पैनल लगेंगे। उसके बाद अगर आप इससे ऊपर जाएं, चाहे 5 हो, 7.5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए AC मोटर की तरफ, जो कि आपकी 3 फेस में है। AC मोटर्स में तो आप सभी जगह जाओ, लेकिन अगर आपको 1 HP का सेट चाहिए तो 1 HP के सेट में आप DC मोटर में जा सकते हो, क्योंकि 1 HP कोई ज़्यादा बड़ी मोटर नहीं है, छोटी मोटर है। और अगर आप DC सेट में जाओ तो उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि उसमें सोलर आपका कम लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप 1 HP में AC मोटर लो तो वहाँ पर आपका सोलर प्लांट ज़्यादा लगेगा। तो 1 HP 2 HP तक तो आप कर सकते हो, DC मोटर में जा सकते हो, लेकिन उससे ऊपर तो आप AC मोटर में ही जाएं। और मोस्टली जो मोटर्स हैं उनमें 3 फेस में जाएं, क्योंकि उनके लिए VFD मिलेगा, साथ साथ वो मोटर आपकी आसानी से रिपेयर भी हो जाएंगी, क्योंकि वो महंगी भी चली जाएंगी। और जितना आप AC मोटर 3 फेस में जाओगे उतना सोलर प्लांट उसमें आपका कम लगेगा, अगर हम सिंगल फेस की बात करें। तो जो सोलर मोटर का जो कंसेप्ट है, सोलर मोटर उसको कहा गया है जो मोटर सोलर से ऑपरेट हो जाए। अब AC मोटर है 7.5 HP की, मान लीजिए मोटर है, वो सोलर से चल रही है, तो लोग उसको भी सोलर मोटर कह देते हैं। कोई DC मोटर है, वो सोलर से चल रही है, लोग उसको भी सोलर मोटर कह देते हैं। कोई AC मोटर 3 फेस में है, 10 HP में है, उसको भी लोग सोलर मोटर कह देते हैं। कोई मोटर आपकी 3 HP की जो चल रही है मार्केट में, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्टों में लग रही है, लोग उसको भी सोलर मोटर कह देते हैं। तो सोलर मोटर की डेफिनेशन कोई AC मोटर या DC मोटर से नहीं है। सोलर मोटर की डेफिनेशन केवल इसलिए दी गई है, जिस मोटर को आप आसानी से सोलर से ऑपरेट कर सकते हो, उसी मोटर को एक सोलर मोटर की डेफिनेशन दी गई है। तो सोलर मोटर में जो लोग उलझते हैं ना कि भाई हमें सोलर मोटर चाहिए, तो सोलर मोटर का ये मीनिंग कभी भी नहीं है कि आप केवल DC मोटर लो। सोलर मोटर का मीनिंग है जो मोटर आपकी सोलर से ऑपरेट हो जाए और जिस मोटर के आप आसानी से रिपेयरेबल भी हो, वो मोटर आप लें, उसके हिसाब से आप VFD कंट्रोलर लें, उसके हिसाब से आप अपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं। उस सारे सिस्टम को हम कह देते हैं कि ये हमारा सोलर मोटर प्रोजेक्ट है। या वो मोटर अगर आटा चक्की भी लगी है, मान लीजिए कोई 10 HP की मोटर है, वो आटा चक्की चला रही है, वो हमने सोलर से ऑपरेट कर रखी है, तो लोग उसको कह देते हैं कि ये सोलर आटा चक्की है। जो मोटर आपकी पानी निकाल रही है ज़मीन से, तो लोग उसको कहते हैं, जो सोलर से चल रही है उसको कहते हैं कि ये सोलर पंप है, ये सोलर समर्सिबल पंप है, ये सोलर मोनोब्लॉक पंप है। तो ये एक डेफिनेशन है सोलर मोटर की। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट लेना ही है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।